As Maharashtra heads to the polls, Jogeshwari, Chandivali, and Dharavi emerge as hotspots where redevelopment challenges, air pollution, tribal welfare, and slum rehabilitation dominate voter concerns. Jogeshwari sees a battle between Shiv Sena UBT candidate Anant Balanar, who has a decade of experience as a corporator, and Manisha Vaikar of Eknath Shinde's Shiv Sena, who represents her husband MP Ravindra Vaikar's legacy. Yeah, if I come to power, I think my first main thing will be the SRE developments which the people are demanding today. They are all demanding for the SRE development because long back, whatever the laws were there were some laws regarding the RGPGs, then the ND zones, which the people did not know. And today, those laws have been changed after 20 years. And I think now this is the proper and the best time where these people can get a proper and affordable home and we can develop them. In Chandivali, Congress veteran Naseem Khan, a four-time MLA, faces Shiv Sena's Dilip Lande, focusing on resolving local issues. Meanwhile, frustrated residents have drafted their manifesto highlighting grievances like unchecked pollution, governance reforms, and improved civic facilities. अब ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो सिटीजन्स ग्रुप के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अपने आप मैनिफेस्टो बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप जो बिना मतलब की मुद्दे हैं उनको साइड में छोड़िए और जो लोगों के जो असली मुद्दे हैं, जो लोगों को के रोज़ाना लाइफ में डे ना मतलब अफेक्ट करते हैं, उसको रिसॉल्व कीजिए। तो इसलिए हमने ये 20 पॉइंट का मैनिफेस्टो निकाला है। और दूसरा जो की कंसर्न है वो ट्रैफिक कंजेक्शन है। बहुत सालों से जो पेंडिंग डीपी रोड्स हैं, जो डीपी प्लान में भी हैं, वो अगर बन जाएंगी तो ये एरिया का जो ट्रैफिक की समस्या है वो रिसॉल्व हो सकती है। और उसके अलावा एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है। एयर पॉल्यूशन फ्रॉम इलीगल फर्नेसेस ऑन खैरानी रोड एंड आरएमसी प्लांट्स ऑन चांदीवली फार्म रोड, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद में हमारे इधर एक मिनी फायर स्टेशन है जहाँ पे ना फायर ब्रिगेड है ना कोई स्टाफ है, तो एक फुली फंक्शनल फायर ब्रिगेड चाहिए। Dharavi, home to the contentious redevelopment project, features Congress candidate Jyoti Gaikwad against Shiv Sena's Rajesh Khandare. Residents voice opposition to private involvement, demanding a government-led initiative that ensures their relocation stays within Dharavi. आप अगर पूरे धारावी की बात करना चाहेंगे तो धारावी में रीडेवलप हो, मगर शासन द्वारा हो, ना कि अडानी द्वारा, और धारावीकर को धारावी में ही बसाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। Independent voices like Vittal Govind Lad in Jogeshwari East stand out. They prioritize grassroots concerns over grand campaigns and focus on slum development, tribal rights, and reviving local livelihoods. कई सारे मुद्दे हैं। मैं अगर आपको कहना चाहूँगा तो कई मुद्दों के ऊपर यहाँ बहुत सारे, जैसे यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, फेरी वाले लोग हैं, तो इन सबको भी किस तरह से एक छोटे छोटे व्यापारी पेटों में बदला जा सकता है, उनको कैसे स्पेस दिया जा सकता है, तो जो आम इंसान जीने के लिए जूझ रहा है उसको एक सहायता मिले और वो एक अच्छा लाइफ जी सके, उसके बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि अभी क्या होता है, दो तरह की शिक्षा व्यवस्था अपने शहर में चल रही है। एक जो है वो बड़े लोग जो है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अंबानी के स्कूल में जाएंगे, बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं, और हमारे जो गरीब के बच्चे हैं वो महानगर पालिका का जो जिसमें कोई क्वालिटी का एजुकेशन क्वालिटी का कोई अता पता नहीं है, वहाँ कोई ठीक से ये नहीं है, सिस्टम नहीं है पढ़ाने के लिए, ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो कंपटीशन में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, वो इनजस्टिस है। तो सरकार द्वारा जो अन्यायकारी काम चल रहे हैं उसके खिलाफ ये मेरा विधानसभा का ये है। तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ। With diverse candidates and citizen-led movements shaping the narrative, Mumbai's voters are poised to decide the future of their neighborhoods amid a complex political landscape.